यस सर। चलिए, यहाँ पे हम लोगों ने सरफेस टेंशन पढ़ लिया था। अब इसका एक लास्ट कंसेप्ट लिखो, कैपिलरिटी। कैपिलरिटी। आप में से किसी को कैपिलरिटी का मतलब पता है क्या? टेल मी। बोलो। विधान, ट्राई करो। देवयानी, आप ट्राई करो। आवाज आई है? नहीं मालूम तो। देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अपना ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल के नीचे ना पानी होता है, जिसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर टेबल। अभी जो सॉइल होती है ना, सॉइल, उसमें छोटे छोटे वॉइड्स होते हैं, खाली स्पेस होती है। तो पानी कैपिलरी एक्शन की वजह से, कैपिलरी मतलब पानी का अपने आप ऊपर उठना, तो वॉइड्स की वजह से क्या होता है ना, वो पानी ऑटोमेटिकली ऊपर उठता है। तो ऐसा देखा जाए कि जैसे मान लो ग्राउंड लेवल नीचे में है, तो ड्यू टू द वाटर पानी कुछ लेवल से ऊपर उठ गया। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हम लोग पूजा करते हैं, तो दिया जलता है ना, दिया। तो जैसे ही तुमने दिए में तेल डाला, तो वो दिया बहुत लंबे समय तक के जलता है। करेक्ट है? हाँ। वो भी कैपिलरिटी का एक्शन है, क्योंकि वो जो तेल है ना, वो कपास के अंदर जो भी छोटे छोटे वॉइड्स होंगे, वो वहां से तेल ऊपर में कैपिलराइज होता है, मतलब ऊपर की ओर जाता है, जिससे आग जलती है कंटिन्यूअसली। या अगर तुमको तीसरा एग्जांपल दूं, तो तुमने नाइन्थ या फिर टेंथ क्लास में एक्सपेरिमेंट किया होगा। एक छोटा सा ग्लास ट्यूब लिया होगा, उसमें क्या बोलते हैं, बीकर में पानी प्लेस किया होगा। वो छोटा सा ग्लास ट्यूब जब उसमें तुमने प्लेस किया होगा, तो वो जो छोटा सा ग्लास ट्यूब है, उसमें पानी का लेवल राइज हुआ होगा। किया था कभी ये वाला एक्सपेरिमेंट? याद आ रहा कुछ? यस सर। तो कैपिलरिटी क्या होता है ना, कैपिलरिटी होता है सडन राइज या फिर सडन फॉल इन द लेवल ऑफ द लिक्विड। ठीक है? लिक्विड के लेवल में सडन राइज हो जाना या फॉल हो जाना, उसको बोलते हैं कैपिलरिटी। लिखो, इट इज द फिनोमिना, इट इज द फिनोमिना ऑफ राइज और फॉल, राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड सरफेस, फॉर लिक्विड सरफेस इन अ स्मॉल ट्यूब। अब मैं यहाँ पे ट्यूब का एग्जांपल ले रहा हूँ। इन अ स्मॉल ट्यूब रिलेटिव टू द adjacent level of liquid, relative to the adjacent level of liquid, when the tube is held vertically in the liquid। जब उस ट्यूब को वर्टिकली लिक्विड में हेल्ड किया, तब पानी ऑटोमेटिक ऊपर खींचे चला गया। हेलो, 10 मिनट चलो। ठीक है? उसको बोलते हैं कैपिलरिटी। लिख लिया तक? लिखो, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइस, कैपिलरी राइस। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइस। Consider a small glass tube
ऑफ डायमीटर स्मॉल डी, लेट सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन है, और एच है कैपिलरी राइज इन द लिक्विड, इन द ट्यूब, सॉरी, कैपिलरी राइज इन द ट्यूब। फिर लिखो थीटा इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिक्विड एंड ग्लास ट्यूब। ठीक है, डन। यस। एक फिगर ड्रॉ करो फटाफट। ये एक बीकर है, इसमें लिक्विड है। मैंने एक पतला सा ग्लास ट्यूब लिया, इसके अंदर इंसर्ट किया। इसका राइज हो मान लो एच, तो मान लो इतना लेवल राइज हुआ लिक्विड का। ठीक है, इसको ऐसा कर्व दिखाना, लिक्विड को ऐसा कर्व दिखाना। ठीक है, फिर मान लो इसका जो यहाँ से टेंजेंट खींचा, तो ये जो डायरेक्शन है ये है सिग्मा सरफेस टेंशन का। यहाँ से भी टेंजेंट खींचा, ये है सरफेस टेंशन सिग्मा, और इसका एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। इसका कंपोनेंट निकालूंगा वर्टिकल वाला, तो ये आएगा सिग्मा कॉस थीटा, सिग्मा कॉस थीटा। ठीक है, हो गया। बोलो। हेलो। यस सर। देखो, अब जितना लिक्विड ऊपर उठा है उसका वेट निकाल लो पहले। वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड ऑफ हाइट एच, जिसका हाइट कितना एच है। चलो वेट कैसे निकालेंगे। देखो वेट क्या होता है, वेट होता है वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, बरोबर है क्या। वेट होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, करेक्ट है। देवनी स्टडी किया था ना, वेट डेंसिटी वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट क्या होगा, यस सर। डेंसिटी टू वॉल्यूम। वेट डेंसिटी गामा, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, सर वी। हाँ वॉल्यूम का वी, तो हो जाएगा एरिया इंटू हाइट एच बोलेंगे उसको। वॉल्यूम क्या है, जितना लिक्विड उसमें ट्यूब में भरा हुआ है, तो ट्यूब का एरिया इंटू हाइट निकाल लो, तुमको वॉल्यूम मिल जाएगा। यस। डब्ल्यू बराबर गामा, गामा मतलब है वेट डेंसिटी। ठीक है, तो गामा एरिया क्या है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर है, और हाइट है एच, हाइट है एच। गामा को तुमने रोजी बोला था, याद है क्या, रोजी। रिमेम्बर गामा बस रोजी। यस सर। लिखो, ये होगा तुम्हारा पहला स्टेप, इक्वेशन नंबर 1। डन।
डन। डन। अब देखो, जो पानी ऊपर उठा है ना बेटा, जो लिक्विड ऊपर उठा है, उसका वेट तो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, बरोबर है। और उस हाँ डाउनवर्ड कंपोनेंट को ऊपर पकड़ने के लिए कोई ना कोई तो फोर्स ऊपर जाएगा ना। हम्म? हाँ ये वेट तो डाउन एक्ट करेगा, पर इसको हवा में पकड़ने के लिए पानी को कोई ना कोई फोर्स तो अपवर्ड एक्ट करेगा। हाँ, हाँ। ठीक है। तो लिखो लास्ट स्टेप, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंसाइल फोर्स। जो टेंसाइल फोर्स है ऊपर की ओर जो एक्ट करेगा, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, टेंसाइल फोर्स क्या होता है, वो होता है सरफेस टेंशन, इनटू सरकमफेरेंस। वेरी गुड, इनटू सरकमफरेंस। अब इसका जो सरफेस टेंशन है वो है सिग्मा कॉस थीटा, मानते क्या, वर्टिकल कंपोनेंट। देखो देखो फिगर, देखो फिगर, दिख रहा सिग्मा कॉस थीटा इनटू पेरीमीटर है यस पाई डी। सर। पाई। पाई डी इक्वेट करो 1 और 2 को, you'll get the आंसर। 1 क्या है, रो जी पाई/4 डी का स्क्वायर इंटू एच बराबर सिग्मा कॉस थीटा पाई डी। यहाँ से पाई डी कटा, ठीक है। एच निकालना ना, तो एच बराबर बोलो क्या है, 4 जाएगा राइट में, 4 सिग्मा कॉस थीटा बाय रो जी डी। ये आ रहा है इसका फॉर्मूला, कैपिलरी राइस का, ठीक है। यस सर। यहाँ तक क्लियर है सबको, विधान। यस सर। ठीक है, इतना लिख लो। मैंने ग्रुप पे आपके न्यूमेरिकल्स का वीडियो पोस्ट किया है, दो वीडियोस है, दोनों देख लेना, ठीक है। ओके आज ही कंप्लीट करो उसको। सर। चैप्टर खत्म। हाँ ऑलमोस्ट खत्म, बस न्यूमेरिकल पार्ट तुमको वीडियो से देखना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स मैं कल कराऊंगा। ओके। सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे, हाँ। चलो, ठीक है, यस सर। बाय।